और जनाब वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम रमज़ान करीम की स्पेशल ट्रांसमिशन में, जिसका नाम ही रमज़ान करीम है, और अफ्तार में मैं हूं आपके साथ, और मेरे साथ मौजूद है बीना खान। कैसी जी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छा जी, ठाक। बीना जब किचन में होती हैं तो एनर्जी डिफरेंट होती है। अच्छा, बीना इज अ वर्सेटाइल पर्सन। अच्छा जी, मेरी आज थोड़ी सी स्टार्टिंग में गलती होगी बीना, फॉर दैट आई एम वेरी वेरी सॉरी। अच्छा नहीं, इट्स क्योंकि ओके, जब नहीं देखिए, कुछ इट्स ओके। एथिक्स होते हैं हमारे, जब हम होस्टिंग करते हैं तो हमारी, क्योंकि तालीमात रेडी पाकिस्तान से, बिल्कुल तो होस्ट टू अल्हम्दुलिल्लाह। होस्ट बात करनी होती है। आज मुझसे गलती हुई, तो फॉर दैट आई हैव टू से सॉरी ऑन ना एयर। इट्स अच्छा ओके। जी, साथ साथ अब मेरे पास भी एक सरप्राइज है, बीना के पास भी एक सरप्राइज है। पहले सरप्राइज बीना बताइए क्या है? जी जनाब, हमारे पास जो एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ है और आप लोगों के लिए ही है। मल्टीनेट की तरफ से डिज़ाइन किया है एक स्मार्ट टीवी है जो आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक स्मार्ट टीवी जो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साफ तस्वीर और बेहतरीन आवाज़ फराहम करता है। इसके अलावा DLG टेक्नोलॉजी तेज़ मनाजिर को भी साफ और बगैर ब्लर के दिखाती है। बेहतरीन यानी ये स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद MEMC फीचर हर सीन को हमवार बनाता है ताकि देखने में मज़ा आ जाए। और जनाब डॉल्बे एटमॉस करता है आपके इस टीवी के साउंड को वाज़े और बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। 4K तस्वीर की क्वालिटी ज़्यादा साफ, रोशन और हकीकत के करीब दिखाई देती है। और जनाब ये मल्टीनेट का टीवी है आप लोगों के लिए। बिल्कुल जी, और इसी के साथ साथ अगर आप टीवी के बारे में बताएंगी तो मैं टीवी दूंगा। अरे भाई वाह। आज हमारी गुल बहार यानी मरहबा गुल बहार की LED आज तोहफे में दी जा रही है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप सवाल का जवाब देंगे। मैं सवाल नहीं बताऊंगा, जब आप कॉल करेंगे तो हम आपको सवाल बताएंगे। और आज ये LED आपकी होगी। मरहबा गुल बहार, जहां प्यार वहां मरहबा। गुल बहार फूलों, फलों और खालिश जड़ी बूटियों के अर्ज से तैयार करदा मरहबा गुल बहार। नाल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का, जो कि आपको देता है 25% एक्स्ट्रा कवरेज के साथ आपको पॉकेट एफिशिएंट कलर, और तमाम बैनुल अक़वामी जितने भी कलर्स हैं उनकी मयार के मुताबिक। अजोर के गिफ्ट हैम्पर्स हमारे साथ मौजूद है। स्टिको ग्लू बाय समद ग्रुप ऑफ कंपनीज, इनके गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद है। पांडा केमिकल, सफाई और हिफाजत, साथ साथ इनके गिफ्ट हैम्पर जो कि ये चला गया है हमारे दोस्त के साथ। इसी के साथ कोबरा हाइजीन पॉपिटोस 4 डिफरेंट फ्लेवर में मौजूद है, जिनका जो डिस्प्ले हमारे सामने है। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क 1 साल की 1 लाख की मेंबरशिप आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ साथ मेट्रो फूड इंडस्ट्रीज, जो इनका गिफ्ट हैम्पर आपके सामने पड़ा है। यूनिक हमेशा साथ साथ, यानी जहां बाइक की बात आए वहां पर यूनिक की बात आती है, क्योंकि बिना ये है पॉकेट एफिशिएंट गाड़ी। इसी के साथ सेंट एंड सीक्रेट्स, जो कि पाकिस्तान की अपनी खुशबू है। पाकिस्तान कहता है कि हम कहते हैं कि दिलों में खुशबू और दिलों में रंग भर लें। इसी के साथ नॉर्थ वॉक की गिफ्ट वाउचर आपके मुंतजर हैं। न्यू टाउन बेकर्स, जो कि हमारे अफ्तार के स्पॉन्सर है। इसी के साथ साथ वे पानी जो है वो भी हमारा अफ्तार का स्पॉन्सर है। इसी के साथ यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन, जो कि हमारे अफ्तार के स्पॉन्सर है। इसी के बाद हर पल ताज़ा जियो, हर पल ताज़ा रहो बाय स्पेक्टोस। और आपको कहते हैं कि दिन हो या रात, यानी सहरी हो या अफ्तार, आपने हर पल ताज़ा बाय स्पेक्टोस पीनी है। इसी के साथ खुद मुहाफिज वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है। गैलेक्सी स्मार्ट सिटी, जो कि आपके लिए लेकर आया है 10 अदद प्लॉट्स, जिसमें से एक हम दे चुके हैं, 9 अदद अभी भी बाकी हैं, वो आपके मुंतज़र है। बीना, हमने ये करना है कि हम तमाम कॉलर्स को इसमें इंडोर्स करेंगे, और हम फिर 25 रमजान को या 26 रमजान को, 27 रमजान को बीना कुरानदाजी करेंगे। बीना अपने प्यारे जो है वो अपने हाथों से, मुबारक हाथों से वो नाम निकालेंगी और मुबारक देंगे आपको। इसी के साथ साथ जान जी ब्रोस्ट है, ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल है, और मजीद क्या है वो बीना बताएंगे। जी बिल्कुल, ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल जैसे आपने बताया, जानजी ब्रोस भी अफ्तार का हमारा साथी स्पॉन्सर हमें किया है। और ऑलमोस्ट आपने बता दिए हैं। गैलेक्सी स्मार्ट सिटी के बारे में बताया। यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन, वो भी इफ्तार में हमारा स्पॉन्सर है, इफ्तार के लिए स्पेशली डे 1 से। थैंक यू सो मच यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन, बहुत शुक्रिया जी। और इसी के साथ साथ अब हमारे साथ एक और स्पॉन्सर सीधे हाथ पे बैठे हैं, उनको भी हम तंग करेंगे। तो अफ्तार के फौरन बाद दैट इज सलमान फूड एंड सरफराज भाई और सनफार फूड तो अपने हैं। तो अब हम आपको भी इसी चीज में इंडक्ट करेंगे कि हमें आपके स्पॉन्सर चाहिए, क्योंकि जो बच्चे आए जो आए, प्यार मोहब्बत और खालिस किचन की
चीजें लेकर जाएं। बिल्कुल। यानी अगर अम्मी से चटनी की फरमाइश करनी है, लहसुन अदरक कुटा हुआ चाहिए, आप तो काफी बड़े हो गए हैं, आपकी फरमाइश। केचप तो मांगेंगे ना? नहीं, मैं तो आपसे चीज मांगूंगा जो आपको गिफ्ट मिला था। केचप तो मांगेंगे। अभी मैं आज किचन में जिक्र ही कर रही थी कि बच्चे हर चीज में केचप चाहिए। बिल्कुल ऐसे, यानी बड़े के भी एक फ्लेवर है। और अब तो डिफरेंट सलमान का, अच्छा चलें, कुछ नहीं तो दूध में वो सिरप ही डाल के पी लेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ बड़े तो हो गए अब। नहीं, दांत बुढ़ापे में ज्यादा जल्दी गिरते हैं। अच्छा जी, क्या सवाल होगा आपका? फिर मैं मुफ्ती साहब की तरफ आऊंगा। रबीना, आपका क्या सवाल होगा हमारी बहन? जी बिल्कुल। आज हमारे साथ जवेरिया मौजूद हैं और खुद महाफिज की माशाल्लाह कोऑर्डिनेटर हैं, खुद महाफिज का हिस्सा हैं, बल्कि मैं यूं कहूँगी खुद महाफिज का हिस्सा हैं। सेफ्टी पे आप लोग काम कर रहे हैं, जवेरिया साहिबा मोबिलिटी पे काम कर रहे हैं, खवातीन के एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, और आपने बताया था चाइल्ड अब्यूज़ पे भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पूछूं, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से खुद महाफिज हमारे साथ साथ हैं डे 1 से, तो हम डिफरेंट टॉपिक पे बात करते रहे हैं, लेकिन चाइल्ड अब्यूज़ पे आई थिंक सो इतनी डिटेल में बात नहीं हुई। तो चाइल्ड अब्यूज़ में आप लोगों की प्लानिंग क्या है या आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप तमाम हाजरीन को। अच्छा देखिए, चाइल्ड अब्यूज़ में हमारी ना अपनी एक कमेटी बनी हुई है जिसका कोलैबोरेशन है यूनिसेफ के साथ। तो यूनिसेफ के साथ हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जो कि हमारे जो काउंसलिंग देते हैं वो आके हमारे मेंबर्स को, कमेटी मेंबर्स को, उसके बाद फिर हम अवेयरनेस सेशन क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ इदारों में जाके, फिर वो जो इशूज़ आते हैं वो हमारी कमेटी रिजॉल्व करती है सारे। जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम मुफ्ती साहब की तरफ आएंगे। आपको भी खुशामदीद कहता हूं मुफ्ती साहब। आज हमने जो टॉपिक 3 बजे स्टार्ट किया था, दैट इज तौबा, यानी अल्लाह से तौबा करना कितना ज़रूरी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहते हैं ना कि जब आपको खुद से दूर किया, उसकी बेहतरीन मिसाल जो कि आप सेल्फ जजमेंट कर सकते, तो आपसे नमाजों का जो फरीज़ा वो अल्लाह तबारक व तआला आपको सजदों की तौफीक नहीं देता। लेकिन जब हमने तौबा कर ली, सच्चे दिल से तौबा कर ली, हर गुनाह कर लिया, लेकिन अब एक डर खौफ आ गया कि नहीं, मैंने तो अल्लाह की तरफ लौटना है और मैंने सब चीज़ें छोड़कर अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया, तो तौबा कबूल का तयन कैसे होगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। देखें, बहुत प्यारा टॉपिक है और हर घर की, हर फर्द की ज़रूरत है। हर इंसान की तौबा करने के लिए गुनाह करना शर्त नहीं है, पहले तो समझ लें। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कोई गुनाह करें फिर तो तौबा करें। सही, पहली बात तो ये, क्योंकि तौबा ना एक झुकाव का नाम है, सरखम तस्लीम करने का नाम है। तौबा आपकी रूह को पाक कर देती है। करीम का इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगों, अल्लाह से तौबा करो। मैं भी दिन भर में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। हालांकि करीम आका की ज़ात तो मासूम है, अंबिया मासूम होते हैं, इनसे गुनाह सरजद नहीं होता, लेकिन बारगाह खुदाबंदी अज़्ज़ा वजल में कहते हैं कि मैं दिन में 100 बार तौबा करते हैं, लोगों को तरगीब दिलाने के लिए। होता क्या है कि आज हमारे बच्चों में लफ्ज़ सॉरी कहने का ना वो मादा ख़त्म होता जा रहा है। आप देखेंगे बच्चे सॉरी नहीं बोलते। बड़े ये क्यों हुआ कि जब बड़ों के अंदर एटीट्यूड आ गया, बिल्कुल सही। जब बड़े ना अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए, दुआ करते हुए अक्स बाहर, तो बच्चा भी गौर से देखेगा मेरे अब्बा रो क्यों रहे हैं, मेरी मम्मा रो क्यों रही हैं। ये तौबा ना बच्चों को भी सिखाना है, खुद भी सीखना है। तौबा करने से रूह पाक। सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में है जी कि अल्लाह तौबा बार बार करने वालों को पसंद करता है। ऐसा ही है। दुनियावी उसूल ये है जिशान भाई कि अगर आप कोई गलती कर लो ना, तो अगर आपको कोई मालिक हो तो शायद एक बार माफ़ कर दे, दूसरी बार माफ़ कर दे, लेकिन अल्लाह तबारक तआला के ये जो दस्तूर है वो निराला है। दुनियावी कानून में अगर बार बार जाओ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा ही है। लेकिन कुरान करीम का इरशाद है कि अल्लाह बार बार तौबा करने वाले को पसंद फरमाता है। मायने ये हुआ कि अल्लाह तबारक तआला झुकाव को, सर खम होने को पसंद फरमाता है। और इंसान के अंदर देखें, एक होता है आका, एक होता है गुलाम, ठीक है ना। गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं होती, गुलाम तो अपने आका की ख्वाहिश पे चलता है ना। ऐसा ही। बिल्कुल इसी तरीके से हमें जो रोड मैप मिला है कि फुना काम करने हैं, नमाज पढ़ने हैं, कुरान पढ़ना है, तरीक़ेकार ये है। अगर हम इससे कोई काम गलत कर देते हैं, कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं, तो तौबा एक रीसेट भी है। ठीक है, अगर आपके मेमोरी में, आपके फंक्शन में कोई खराबी आ जाए, उसको रीसेट कर लें, ठीक है, ताकि आप दोबारा से रिफ्रेश होकर निकलें। तो ये जो तौबा है ना, इंसान की ज़िंदगी में लोग भूल चुके हैं। अगर आप बहुत टेंस का शिकार हो, बहुत आजमा शिकार हो, तौबा का बताओ क्या फ़ायदा होता है। जब तौबा आप कर लेते हो ना, तो आप हल्के भी हो जाते हैं। ये तो है। तो तौबा रूह को भी पाक करती है, जिस्म को सेहतमंद करती है, और लोगों के अंदर एक अच्छा मिजाज, एक अच्छा माहौल पैदा फरमा देती है। और एक चीज़ और है कि मीना, यहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। आपने कहा इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। फिर एक बंदा आया, उसने हज़रत अली से पूछा
कि मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो भी इल्म का दरवाजा है, यानी हज़रत अली को अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ, तो अली उसका दरवाजा है। फिर एक बंदा आया, उसने कहा कि मेरे घर में नाचाकियाँ रहती हैं, आपने कहा कि इस्तग़फ़ार का वर्द किया करो। फिर एक बंदा आया, उसने कहा कि मेरे पास इतना माल है कि मैं रखते रखते थक गया हूँ, उसके लिए कोई वजीफा बताया, आपने कहा इस्तग़फ़ार किया करो। फिर एक बंदे ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल रही हैं और चीज़ हो रही है, तो साथ साथ उन्होंने कहा कि इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। तो चुनांचे हज़रत अली से एक सहाबी ने पूछा कि आप हर बात पर इस्तग़फ़ार की बात कर रहे हैं, तो हज़रत अली ने ये बयान दिया, उन्होंने ये गोल्डन वर्ड्स उनके, उन्होंने कहा कि मेरे आका ने जब मैंने देखा कि हर एक को कहा कि इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, क्योंकि वो खुद भी इस्तग़फ़ार पढ़ते थे, तो इसको भी मैं इस्तग़फ़ार की तरगीब देता हूँ। इसी के साथ सैयद ताबिश अली हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमें कलाम सुनाएंगे। ताबिश, आपके पास माइक मौजूद है, और इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे मैं और बीना, और फिर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। हमदे बारी ताला सुनाना चाहता हूँ। अल्लाहु 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 अल्लाहु। चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, खोशे खोशे में तू, बाली बाली में तू, टेनी टेनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बूबू में तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। और दीद किसको मयसर तेरी जात की, लाख मूसा ने तुझसे मनाजात की, फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की, छुप के पर्दे में की जब कभी बात की, और मोहम्मद से की, और मोहम्मद से की दू बदू गुफ्तगू। अल्लाह और जनाब, वेलकम बैक। एक बार फिर हम खुशामदीद कहते हैं आपको, लेकिन जो ये वक्त है, अब से कुछ देर बाद हम आपको दस्तरखान पे मिलेंगे, और अब हम टाइम ज़ाया किया बगैर बीना की तरफ चलेंगे। जी बिल्कुल जनाब, खुद मुहाफिज वेलफेयर जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और नेकी तो ये वो ज़माना है, बल्कि हर ज़माने में नेकी आपको जहाँ से भी नज़र आए उसको आप ऐसे झपटें जैसे वो कोई ख़जाना है, क्योंकि आगे इसी नेकी ने आपके काम आना है। खुद मुहाफिज वेलफेयर का अकाउंट टाइटल मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि हम रोज़ाना ये बात कर रहे हैं कि आपका थोड़ा सा अमाउंट, छोटी सी रकम जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, मगर ऐसे कई बच्चे, कई लोग मौजूद हैं जिनके लिए वो रकम बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो देने वाले बनिए, जैसे कि हमने किचन सेगमेंट में भी कहा था कि देने वाले बनिए, जितना बांट सकते हैं बांटिए। खुद मुहाफिज वेलफेयर का अकाउंट टाइटल यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ। अकाउंट टाइटल है खुद मुहाफिज वेलफेयर फाउंडेशन, फैसल फाउंडेशन है, बिल्कुल। ठीक है, खुद मुहाफिज, एक दफा फिर मैं बता देती हूँ अकाउंट टाइटल, खुद मुहाफिज वेलफेयर फाउंडेशन, फैसल बैंक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन। चलिए कोई बात नहीं, लाइव प्रोग्राम का यही तो मजा है। मैंने गलत लिखा है मैंने गलत लिख दिया, बेचारी ने सही पढ़ा। अकाउंट टाइटल है खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, फैसल बैंक में, और अकाउंट नंबर है 35127800002274, और यकीनन स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। तो देने वाले बनिए और जितना दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमाइए। जी जवेरिया, हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक से पहले, हमने बात की चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से कि किस तरह से खुद मुहाफिज उस पर काम कर रहा है, और बहुत अच्छा मुझे लगा। और थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी, इसके बाद आपसे नेक्स्ट सवाल करूँगी कि स्कूलों में अगर जाएँ, चाइल्ड वहाँ पे सेशन होने चाहिए, स्कूलों में जाइए, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल,
वहाँ पे बच्चों को अवेयर कीजिए कि चाइल्ड अब्यूज किस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये बस एक बात करनी थी। अब हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सारे काम जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत अहम है, सोसाइटी तश्कील देने के लिए ये सारे ही काम बहुत ज़रूरी हैं, तो बहुत बड़ा हिस्सा है खुद मुहाफिज का। ख़वातीन एम्पावरमेंट पे हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आप लोग विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में भी मैं चाहूँगी कि कुछ हमारे नाजरीन को बताइए कि क्या क्या काम खुद मुहाफिज कर रही है ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए। जी जवेरिया। देखिए, इर्तिका के अमल से लेकर आज तक दुनिया की तरक्की और कामरानी का में जिसका हाथ है ना सबसे ज्यादा, वो एक ही शख्सियत का वजूद है और वो वजूद जन है। तो वो एक शेर भी है ना कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरूं। तो वो वजूद जन पे हम काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे, और वुमेन एम्पावरमेंट पे हम सेफ्टी और मोबिलिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा। ठीक है। तो एक इनिशिएट हमने आपसे पहले भी डिस्कस होता रहा है कि स्पीकिंग एंड हियरिंग इम्पेयर्ड जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, जो कि उनको हमने बाइक राइडिंग की ट्रेनिंग दी, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, और उनको इतना खुद मुख्तार कर दिया कि वो आज ऑन रोड चला रही हैं बाइक, माशाल्लाह। और लोग कहते हैं कि उनके लिए मुश्किल होगी, आप उनको क्यों रोड्स पे लेकर आए। तो देखिए, सबसे ज्यादा खवातीन के लिए जो मुश्किल है ना, खवातीन के लिए नहीं, मैं तो कहती हूँ मर्दों के लिए भी, कम्यूट का सबसे ज्यादा मुश्किल है। और कम्यूट, सेफ्टी और मोबिलिटी दोनों एक पैरेलल चलती है चीजें। सही। तो जब तक आपकी मोबिलिटी का इशू रिजॉल्व नहीं होगा तो सेफ्टी का भी इशू, और सेफ्टी का इशू रिजॉल्व नहीं होगा तो मोबिलिटी का भी इशू रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है। तो हमने खवातीन को एम्पावर करने के लिए सेफ्टी के साथ साथ मोबिलिटी के इशूज को हमने कवर अप करना शुरू किया है। हमारी ट्रेनिंग्स हो रही है, कराची यूनिवर्सिटी में हो रही है, नीपा चौरंगी पे हमारी ट्रेनिंग्स हो रही है। और अब जो सबसे बेहतरीन हमने इनिशिएट ये वाला जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है वो इन्हीं बच्चियों का चल रहा है, जो सरफराज भाई ने हमें जो है वो रिकमेंड किया था, और ये हमारे बड़े भाइयों की तरह हमारे सरपरस्त है इस प्रोजेक्ट के, कि इन्होंने हमें गाइड किया कि हमने इस तबके को भी जो है वो देखना है, जिस तबके को उनको घर वाले भी फोकस नहीं करते, उनके घर वाले भी इन्हें धुतकारते हैं। तो हम वो कौम है या हम वो लोग हैं, कह ले अल्लाह ताला ने चुना हमारे बड़ों को, सर उमर हसन हमारे फाउंडर और सरफराज अहमद भाई हमारे, तो इन्होंने हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड की। हमारे ट्रेनर्स हैं, उनको सिखा रहे हैं। मैं तो आप सबको दावत दूंगी कि आप आए हमारी ट्रेनिंग्स में, देखें किस तरह वो बच्चियां, उनकी आंखों में एक ललकार है, एक जज्बा है, एक जुनून है कि अब उन्होंने कुछ कर दिखाया। वो बच्चों से जब हमने बात की, they was like कि हमने किया है, कर लिया, यकीन। और वो उनके चेहरे की खुशी आपको बताएगी कि हाँ कोई एक अच्छा इक़दाम हुआ है। बहुत ही सुनने में इतना अच्छा लग रहा है जिशान, देखने में। अच्छा नहीं, मैं एक आपने वो देखा तो होगा ना जो हमारे दूसरे चैनल पर, तो वो भी मैंने इनको कहूंगा कि हमारी सेरी ट्रांसमिशन में लेकर आई, वो मुझे दोबारा वो एक्ट्स करवाने, लेकिन उस बच्चे को नहीं लगेगा जिसको लग गई थी, तो वो थोड़ा सा था। अच्छा जी, मैं आपका एक सवाल का जवाब देता चलूं कि सरफराज भाई तो उनके भी बड़े भाई हैं जिन्होंने इनको गोद में खिलाया है, जो जिन बंदों ने इनको गोद में खिलाई है तो उनके भी बड़े भाई हैं, तो ये सबके बड़े भाई हैं, जगत भाई हैं हमारे, जगत भैया। तो अब आते हैं उमर भाई आपकी तरफ, तो आप एक जिम्मेदारी कि आप उनको सेरी ट्रांसमिशन में लेकर आए इंशाल्लाह जरूर। वो जो आपके ट्रेनर वो आया था ना, क्योंकि वो जो अच्छा वो उसने बंदे को लात मार दी, मतलब हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम स्नैचर्स, ठीक है, वो हमारा एक मॉड्यूल था जो हमने करवाया, और उसके बाद मैं उस बंदे को देख रहा हूँ, मतलब लाइव शो पर लात मारी है बंदे को, और वो गिरा, उसको कहते इसको कुछ नहीं हुआ, मैं कहा वो उसको आपने मारी है लात, उसको बहुत कुछ हो गया, तो मुझे वो बंदा चाहिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट आई थी बॉडी बिल्डर की, तो 2 बंदे जो है वो इनिशियली, अगर आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, समटाइम ऐसा होता है कि आप ब्रेक पर जाते भी ना तो आपकी काफी स्पेस मिलती है, जैसे कि हम अगर यहीं पर 2-4 पुशअप्स लगा लें, 2-4 सिटअप्स लगा लें। मैं कहने वाली थी, निशान ने कह दिया कि अच्छा लगेगा कि कुछ बच्चों को लेकर आए, यहीं कंपटीशन भी करवाएं, है ना, और फिर गिफ्टिंग भी उनको बिल्कुल गिफ्टिंग करें। हम अपने अंडर प्रिविलेज सेगमेंट से कुछ बच्चे बुलाते हैं। आप बच्चों के बारे में कह रही थी, स्कूल्स में हमें जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुहाफ़िज़ जो है वो ना सिर्फ स्कूल्स में बल्कि यतीम खानों में, मदरसों में, स्ट्रीट चिल्ड्रन के इंस्टीट्यूशंस पे अक्रॉस द बोर्ड बिला तफरीक रंगो नस्ल, इसके अंदर हर मकतब फ़िक्र के लोग हैं, इसके अंदर हिंदू कम्युनिटी है, हमारे पास क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के यतीम खाने हैं। अभी हमारे क्योंकि हमारे बोर्ड मेंबर्स में भी हर मजहब के लोग मौजूद हैं, बहुत अच्छी तो बात है। अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त हमारी कोशिश है कि हम जाकर बच्चों की सेफ्टी के ऊपर काम करें, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज जो है वो इस वक्त माशरे में बढ़ता हुआ कैंसर है, और अगर इस कैंसर को, और अनफॉर्चुनेटली
जिस लेवल पे इसके ऊपर बात होनी चाहिए उसके ऊपर बात नहीं हो रही। पेरेंट्स बच्चों को आगाही फराम नहीं कर रहे, आगाही फराम कर रहा है माशरा, और जब माशरा बच्चों को सिखाता है तो वो फिर अपने तर्ज पे सिखाता है। एज एन एडल्ट ही हम सब जानते हैं इस बात को कि अब ज़रूरत किस चीज़ की है। अच्छा, एक एजाज़ हमारे पास और भी है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान टू ब्रिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस कैंप फॉर किड्स। हमारे पास अवेयरनेस कैंप्स होता है, तो आपके वसादत से वो स्कूल्स, वो इदारे जो चाहते हैं अपने बच्चों को इसका हिस्सा बनाना, इसके हवाले से अवेयर करना, तो हमारे पास ऑलरेडी उसके मॉड्यूल्स हैं और सोसाइटी विद इन द सोसाइटल वैल्यूज जो है वो हम इस पूरे मॉड्यूल्स को डिलीवर करते हैं। जबरदस्त जी। अब मुफ्ती साहब से आपका सवाल क्या है? हाँ, पहले आप कर लो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर ये होता है कि हम तौबा की बात ये होती है कि तौबा का सेकंड फॉर्म माफ़ी मांगना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। अच्छा, तौबा ये नहीं है कि आपने अल्लाह को नाराज किया है, तौबा तो ये भी है कि आपने बंदे को नाराज किया, वो उससे भी माफी मांगना जरूरी है। जो कि हम अगर किसी पोस्ट पर होते तो हम कहते हैं कि हम क्यों माफी मांगे, ये तो हमसे छोटा है। या इवन कोई बड़ा गलती करता है और वो कहे कि मैं छोटे से क्यों माफी मांगू, मैं तो बड़ा हूँ। तो थोड़ा सा इस पे मैं बात करना चाहूँगा। आप ये कहना चाहते हैं कि शायद किसी को शर्म आती है, किसी को ईगो है, इसको माफी नहीं मांगता। देखिए, मैंने एक बात कही ना कि सबसे पहले समझा सकूँ कि तौबा ना दो मजमूए का नाम है, ठीक है। एक हुकूकुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगना, अल्लाह से शर्मिंदा होकर, हुकूकुल इबाद है। अब देखिए कि हुकूकुल इबाद की माफी अल्लाह ने अपने पास नहीं रखी, वो हर चीज पे कादिर है और हर चीज माफ कर सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसने कहा कि हुकूकुल इबाद की माफी उसी बंदे से मांगो कि जिसके लिए आपने गलती की है। मतलब अल्लाह ने उस बंदे को एक अवार्ड, एक इज्जत दी है, सही, कि आप उसी से माफी मांगे। तो उस बंदे को इज्जत किसने दी है? अल्लाह ने दी है कि आपने गलती जिससे की है तो सॉरी भी आप उससे करें, उसी से मांगे। तो जिस बंदे को अल्लाह इज्जत दे रहा है और आप इज्जत देना नहीं चाहते, तो कितनी शर्म की बात है ना। आप ये देखिए कि अल्लाह का हुक्म है कि हुकूकुल इबाद की माफी बंदे से ही मांगी जाएगी, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा आता है शान भाई कि वो शख्स माफी मांगते शर्मा रहा होता है ना, कभी कभी होता है। तो मैं ये कहूँगा कि अपनी बात का इज़हार किसी से कर दे, कि उससे कर दे, देर ना हो जाए, किसी से कर दे ताकि वो शख्स बीच में वो लाइन अप कर दे। अच्छा, किसी और से कह दे कि ताकि ना उनसे भी राब्ते में हो। अच्छा, फिर तीसरी बात वो ये है कि जिससे कहे ना वो अमीन है। ये ना हो वो शख्स तो माफी मांगना चाह रहा है और उसने कुछ और बात पहुंचा दी तो केस और खराब ना हो जाए। जी जी, कोशिश ये की जाए कि जिसको जिम्मेदारी दी जाए ना, वो शख्स चूंकि मनसब है, और मुसलमानों के गुरु में एक गुरु ऐसा भी होना चाहिए कि जो लोगों को आपस में मिलाए, ये हुक्म है। बिल्कुल, तो आप ये समझ लीजिए कि जिस पे जिम्मेदारी आयद होती है, कोई शख्स कहते हैं कि यार मैं बड़ा शर्मिंदा, उस बंदे से हिम्मत नहीं हो रही उसके पास जाने के लिए, बहुत से लोग कहते होंगे आपसे, तो क्या इसको कोई मसला नहीं यार, मैं हूँ ना, मैं आपको साथ दूंगा, लेकिन आपने इसको फिर यह है कि इस मसले को हल करवाना है। बिल्कुल जी, इसी के साथ हमें ब्रेक का कहा जा रहा है क्योंकि हम अब रमजान करीम के दस्तरखान पे आपसे मुलाकात करेंगे। छोटा सा वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब, वेलकम बैक। इसी के साथ एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त दस्तरखान पे, रमज़ान करीम के दस्तरखान पे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 13वीं अफ्तारी करेंगे और इसके बाद अफ्तार के बाद हम 14वीं सहरी को इख्तियार करेंगे और फिर ये अशरा मग़फ़िरत भी हाथ से निकलता चला जा रहा है। बीना एक जबरदस्त एक्साइटिंग न्यूज़ लेकर आई हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, गैलेक्सी स्मार्ट सिटी जैसे कि निशान हमने पहले भी अनाउंस किया था, और बल्कि आपने ही अनाउंस किया था। 27 को एक दफा फिर बता दें हमारे देखने वालों को, फिर मैं इसकी डिटेल 27 को हम इंशाल्लाह कुरानंदाजी करेंगे और बीना उन 4-5 खुशनसीब को अपने हार्ट से प्लॉट भी देंगी और हम ऑन लाइव कुरानंदाजी करेंगे। उनके नाम जिनके अनाउंस होंगे, आपने कॉल करनी है, अपना NIC नंबर और अपना नाम और वालिद का नाम बताना है। और जब आप अपने NIC के साथ आएंगे, क्योंकि वो पर्चियां हम संभाल के रखेंगे, और फिर 27 को हमारी कुरानंदाजी होगी और 29 रमजान मुबारक को हम यहाँ पर आपके हैंड ओवर करेंगे आपके प्लॉट्स इंशाल्लाह। ठीक है, प्लॉट्स की थोड़ी डिटेल बता दूं। गैलेक्सी स्मार्ट सिटी में ये प्लॉट है और इसकी जो टोटल अमाउंट है इसका वो 6 लाख का है ये। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेंगे तो ये आपको 6 लाख का पड़ेगा, लेकिन अगर आप फुल पेमेंट पे इसको लेंगे तो ये पड़ेगा आपको 3,80,000 का। ठीक है, 80 गज का ये प्लॉट है और इस प्लॉट पे नंबर भी लिखा हुआ है। जो भी जिसको भी सर्टिफिकेट मिलेगा उस पे नंबर लिखा हुआ है जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब का, जो GM है। आपको जब ये मिले तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। इसकी डिटेल वो आपको मजीद जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो, सवाल हो, जो डिटेल आप मालूम करना चाहें, वो इनसे कांटेक्ट करके आप मालूम कर सकते हैं। और अगर इस गैलेक्सी स्मार्ट सिटी का आप विजिट करना चाहें
तो वो भी आप कर सकते हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह ये लोग विजिट भी स्टार्ट कर देंगे गैलेक्सी स्मार्ट सिटी। बिल्कुल जी, हमारे साथ न्यू टाउन बेकर्स मौजूद हैं जिनकी तरफ से हमें अफ्तारी जो है वो प्रोवाइड की गई है। साथ साथ हमारे साथ ये अभी ना हम बात करें अगर वाटर की, तो वे वाटर हमारे साथ मौजूद है। यानी वे वाटर वो पानी जो कि आपकी सेहत के एन मुताबिक बनाया गया है और पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। अपनी प्रोडक्ट से प्यार कीजिए और क्योंकि पानी जिंदगी है, दिन में 8 गिलास पानी पीना जरूरी है, तो वे वाटर पीजिए और जिंदगी जिए। और हम वो कहते हैं कि इसी के साथ साथ एक बार फिर हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा। गुलबहार फूलों, फलों और खालिश जड़ी बूटियों के अर्ज से तैयार करदा। इसी के साथ नेल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का, जो आपको देता है 25% एक्स्ट्रा कवरेज। जो स्टिको ग्लू बाय समर ग्रुप ऑफ कंपनीज। इसी के साथ पांडा केमिकल, सफाई और हिफाजत। साथ साथ कोबरा हाइजीन, पॉपिटोस 4 डिफरेंट फ्लेवर में। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क, जिसकी 1 साल की आपको मेंबरशिप 1 लाख रुपए तक की फ्री दी जा रही है, जो कि आज भी हमारे बच्चों के साथ जाएगी। मेट्रो फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से ये प्यारी सी बास्केट, जो कि हमारी इन बहन के साथ जाएगी, नाम दोबारा बता दीजिएगा, जवेरिया के साथ ये मेट्रो फूड की बास्केट जाएगी। और यूनिक हमेशा साथ साथ, यानी यूनिक की बाइक, और जब बाइक का नाम आता है यूनिक के नाम जहन में आता है सेंट एंड सीक्रेट, जो कि पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, स्मेल है खूबसूरत सी खुशबू। इसी के साथ यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन, जो कि हमारे इफ्तार के स्पॉन्सर्स हैं। इसी के साथ गैलेक्सी स्मार्ट सिटी, जो कि आपको 10 अदद प्लॉट्स दे रही है और आपकी 27 तारीख को कुरानदाजी है और 29 तारीख को प्लॉट्स आपके हैंड ओवर करेंगे। और इसी के साथ खुद मुहाफिज वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि आपकी तालीम और तरबियत, इस्लाह और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मददगार साबित होती है। हर पल ताजा बाय स्पेक्टोस, हर पल ताजा रहो, हर पल ताजा पियो, यानी सहर हो या अफ्तार आप अब पी सकते हैं जबरदस्ती ये चाय। हर पल ताजा बाय स्पेक्टोस, ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल, जानजी ब्रोस। और इसी के साथ साथ स्कीमो, जिनकी तरफ से ये हमें कुल्फी, आज कुल्फी का तोहफा कल भी था, आज भी है, और इसी तरीके से हमारा दस्तरखान बढ़ता रहे और हम आगे बढ़ते रहें। हमारे साथ कौन कौन मौजूद है? माइक पकड़िए हाथ में, अपना नाम बताइए, बिना बात कीजिए इनसे। जी बेटा, आपका नाम बताइए, नाम बताइए बेटा। मेरा नाम ज़ूबिया ज़ैनब। और ये छोटी का ज़ूबिया और ज़ैनब, माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों का रोजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सहरी में उठे थे? अच्छा, और अम्मी की हेल्प कराता है? कौन ज्यादा अम्मी की हेल्प कराता है? सच सच बताना है। ज़ैनब करवाती हैं? बर्तन तोड़ने में या खाना खाने में हेल्प कराती है, बर्तन धोने में भी हेल्प कराती है, सामान उठाने में भी हेल्प कराती हैं। माइक पे बताइए, माइक पे। करवाती हैं ज़ैनब करवाती हैं भाई। अच्छा, वो कहनी ज्यादा बात नहीं करे, रोजा है, खुलने वाला है, बहन बुरी बात है, तो हम नहीं ज्यादा बात करते आपसे। और यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे पास कितना टाइम रह गया, ताकि उसी हिसाब से हम बात करेंगे। और अभी बिल्कुल हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे भाई, क्या अपना नाम बताइए। मेरा नाम है हुनैन शाह। हुनैन शाह, किस हवाले से बात करना चाहेंगे? कोई सवाल है, या हमने जो एक सवाल किया है कि हम LED आज गिफ्ट कर रहे हैं गुलबहार, मरहबा गुलबहार की, उस हवाले से बात करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत LED के लिए बात करना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके जी, LED के लिए आप बात करना चाहेंगे, तो हमारा एक सवाल है और मौलाना साहब भी यहाँ पे मौजूद है। मेरा सवाल ये है मेरे भाई, पहले तो अपना नाम बताइए। हुनैन शाह। हुनैन शाह, आपसे सवाल ये है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने हज और कितने उम्रे किए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हज मेरे ख्याल से और 4 उम्रे। जबरदस्त। हम इस सवाल को घुमा नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल यही राइट आंसर है, माशाल्लाह। और आपको मेट्रो वन की इंटायर टीम, हम सब की जानिब से और मरहबा गुलबहार की जानिब से LED बहुत बहुत मुबारक हो। और आपकी LED आपकी मुंतजर है। इसी तरीके से आपका अपना ख्याल रखिएगा जी, और अफ्तार कीजिए। और देखिए, अफ्तार में एक और तोहफा हमारे यहाँ से रवाना हो गया, और ये कहते हैं कि मोहब्बतों और सादतों का सफर है, जो कि यकम रमजान मुबारक से शुरू होता है और फिर अगले यकम रमजान मुबारक तक जारी और सारी रखने के अल्लाह तबारक तआला तलकीन करते हैं। एक चीज और ऐड कर लो ज़िशान, नियत। बिल्कुल, अगर हमारी नियत देने की होगी तो इसी तरह से बढ़ता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी के साथ साथ अब एक और तोहफा जो कि हम देंगे अपने इन बच्चियों को, ये वाइल्ड वेंचर की तरफ से ये 1 लाख तक की मेंबरशिप इनके साथ जाएगी। ये इनका तोहफा है मेट्रो न्यूज की जानिब से। जल्दी से इनके ये पकड़ाइए इनको, और ये तोहफा इन बच्चियों के साथ जाएगा, क्योंकि इन्होंने रोजा रखा है
और एक और तोहफा हम यहाँ से देना चाहेंगे। ये पॉपिटोज भी आज इनके साथ जाएंगे, तो मैं ये चाहूंगा कि पॉपिटोज का तोहफा जो है ये भी इन बच्चियों के साथ जाएगा और इनको याद दिलाएगा कि ये हमारी अवतार ट्रांसमिशन में आए थे। और साथ साथ जिंदगी में जब हम रंग बिखेरते हैं, रंग जिंदगी में आते हैं, तो एक तोहफा और स्टिकोस एक और तोहफा देते हैं जबरदस्ती। तो हमने जो है वो आज ये तोहफों की भरमार अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जब बच्चे दस्तरखान पर बैठते हैं तो फरिश्ते भी उन पर सलाम भेजते हैं। और अल्लाह तबारक तआला जब दस्तरखान का ये वक्त होता है कि जब हम दुआ मांगते हैं, तो मुफ्ती साहब भी हम दुआ के लिए कहेंगे इनसे कि दुआ करें, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला इस घड़ियों में दुआओं को सुनता है। तो हम दुआ करेंगे, उसके बाद हम इजाजत चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। इलाही बादशाह भी नियाज़ती दी तौफीक से में बैठे हुए हैं। मालिक मौला अज़्ज़ व जल तेरे प्यारे हबीब का फरमान आलिशान है कि इफ्तार और सर के वक्त तू अपने बंदों पर नजर रहमत फरमाता है। मालिक मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे, बेचैनों को चैन अता फरमा दे, बेआसरों को आसरा अता फरमा दे, बे औलादों को औलाद अता फरमा दे, नाफरमान औलादों को बरदार बना दे। मालिक मौला दुश्मन इस्लाम का मुँह काला कर दे, आलम इस्लाम का बोल बाला कर दे। मालिक मौला अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर। मालिक मौला मैं क्यों कहूँ कि अता हो वो दे देना जिसमें मेरे घर भर का भला हो। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, बिक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आमीन आमीन आमीन। इसी के साथ साथ हम दोबारा से एक बार अपने तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि जो डे वन से हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ बीना के जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, और हम उनके सिवा कुछ भी नहीं है। इस वक्त भी अगर आप कैमरे के उस पार का मंजर देखें तो तमाम चीज़ों को फिक्स करने के बाद हमारे जो दोस्त हैं इस वक्त चीज़ों को असेंबल कर रहे हैं कि हमारी जो अफ्तार ट्रांसमिशन है वो बहुत स्मूथली जाए। और मैं वन बाय वन आज क्योंकि टाइम का मैं नाम नहीं लूँगा, कल दोबारा हम नाम लेंगे, और सबका हम शुक्रिया एक दफ़ा अदा करते हैं। कि इसी के साथ मैं और बीना आपसे चाहेंगे इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। आज के बज़म में अगर कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माज़रत ख्वाहिश। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरी और बीना की जानिब से अल्लाह निगहबान।